नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं, आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो है यहाँ पर 10वां पार्ट है 10वें लेसन को। और इससे पहले जो हमने आपके यहाँ पर 8वीं जो क्लास है रुचिरा भाग 3 इसके 9 जो है यहाँ पर जो लेसन है वो हमने इससे पहले जो कर लिए हैं, क्योंकि आज हम यहाँ पर 10वां जो लेसन है 10वें पार्ट है वो करने वाले हैं। और इसके साथ ही आपका रुचिरा भाग 1 और 2 वो भी जो हमने कर लिया है। और अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। KVS के नाम से जो वहाँ पर प्लेलिस्ट जो आपको मिल जाएगी, उसमें जो अभी तक की जितनी भी वीडियो जो है उनको आप देख सकते हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो से देखना चाहते हैं तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी को देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है से संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इस पर भी आप पहुँच जाओगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट और जीके क्वेश्चनों के लिए जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब जो हम अपना यहाँ पर जो लेसन है वो शुरू कर लेते हैं। लेसन का जो नाम है ये नीति नवनीतम है। तो इसमें क्या कहा गया है, प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता और गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना और इसके विपरीत कार्य को त्यागना, सम्यक विचार उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना और आदि शिष्टाचार को लेकर यहाँ पर इसमें किया गया है। तो इसी कारण से जो लेसन है इसका नाम यहाँ पर नीति नवनीतम ये पड़ा है। तो अब जो है यहाँ पर इसमें ये जो श्लोक जो आए हैं, जिनके माध्यम से यहाँ पर जो नीतिगत कथाएं जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि अच्छे और बुरे का ज्ञान क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो जो है यहाँ पर इन श्लोकों के माध्यम से हमें बताया गया है। तो जिसमें आ जाता है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्ध उपसेविन है चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश बलम। अभिवादन जो यहाँ पर शिलस्य आया है, इसका अर्थ क्या होता है? अभिवादन शिलस्य, इसका अर्थ होता है अभिवादन करना मतलब प्रणाम करना, नमस्कार करना। तो प्रणाम करने के स्वभाव वाले के। नित्यम, नित्य क्या होता है? हर रोज। वृद्धोपसेविन है। अब यहाँ पर वृद्धोपसेविन एक शब्द आया, इसका क्या अर्थ होता है? वृद्ध किसके लिए आता है? जो बड़े बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग, उनके लिए। और उपसेविन सेवा करना, तो बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले के। और चत्वारि तस्य वर्धन्ते, और 4 उनके बढ़ते हैं, आयु विद्या यश और बल। तो क्या कहा गया है? तो इसमें अभिवादन और बड़े लोगों की सेवा के महत्व को दिखाया गया है कि जो हमेशा अभिवादनशील से नित्यम वृद्ध उपसेविन है, कि जो हमेशा अभिवादनशील एवं बड़े लोगों की सेवा करते हैं, उनकी आयु विद्या यश और बल, ये जो 4 यहाँ पर बताई गई है, आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीज़ें उनकी बढ़ती है, इनमें क्या होती है? वृद्धि होती है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट श्लोक, यम माता पितरो क्लेशम सहिते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति ही शक्य कर्तुम वर्ष सतेर अपि। इसमें भी थोड़े से जो है इसके वर्ड मीनिंग जो है हम वो देख लेते हैं, क्या कुछ इसमें कहा गया है। यम माता पितरम क्लेशम सहिते संभवते नृणाम, नृणाम जो यहाँ पर आया है क्या होता है? मनुष्यों के, जैसे रामानाम होता है षष्ठी बहुवचन में, ऐसे ही बना है। न तस्य निष्कृति ही और संभवे कर्तुम, न तस्य निष्कृति शक्य कर्तुम वर सतेर अपि। और माता पिता, आपको पता ही है, माता और पिता, माता पितरों समास हो जाता है यहाँ पर। और यह माता पितरों क्लेशम सहिते,
इसमें क्या कहा गया है कि यम माता पिता क्लेशम से थे, कि जो माता पिता जो कष्ट है उसको सहन करते हैं, संभवे निरिणाम, कि मनुष्य को जन्म देने में, उनका पालन पोषण करने में, मनुष्य को जन्म देने में, उनका पालन पोषण करने में माता पिता जो कष्ट सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति शक्य कर सतुर वर्षतैर अपि, उस कष्ट का जो निस्तारण है, उस कष्ट का जो निस्तारण है मनुष्य 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। आपने देखा ही होगा जो माता पिता जो होते हैं, जब बच्चा छोटा भी होता है तो वह क्या है अपने आप जो गिले में पड़ जाते हैं, लेकिन अपने बच्चा जो होता है उसे सूखे में पड़ाते हैं कि ताकि इसको ये गिला ना लग पाए। अपने आप जो है पूरी रात जाग कर काटते हैं, लेकिन अब ताकि उसका बच्चा आराम से सो पाए। तो यम माता पितरों क्लेशम सहते संभवे निर्णाम, कि मनुष्य को जन्म देने में उनके माता पिता जो कष्ट सहन करते हैं उसका जो बदला है वो 100 वर्षों में भी नहीं उतारा जा सकता। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा यहाँ पर, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्य से च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। इसमें क्या कहा गया है? कुर्यात् क्या होता है? कुर्यात् होता है करना चाहिए, तुष्टेषु, तुष्ट मतलब संतुष्ट होना, संतुष्ट खुश होना, प्रसन्न होना, समाप्यते समाप्त होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि तयो नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्य से च सर्वदा, कि माता पिता और गुरु, तयो जो यहाँ पर आया है ये माता पिता उन दोनों के लिए आया है। माता पिता व गुरु को प्रिय लगने वाला काम ही हमेशा करना चाहिए, उनके इस प्रकार का काम ही हमें करना चाहिए जो माता पिता और गुरुओं को अच्छा लगे। तो यह नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्य से च सर्वदा, कि हमेशा माता पिता और गुरु को अच्छा लगने वाला काम ही करना चाहिए। तेषु त्रिषु तिष्ठेषु तपः सर्व समाप्यते, क्योंकि उन तीनों के प्रसन्न होने पर, तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, क्योंकि उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर, तपः सर्व समाप्यते, संपूर्ण तप का फल मिल जाता है। कि क्या कहा गया है कि माता पिता और गुरु को ऐसा काम करना, उनके सामने ऐसा काम करना चाहिए या उनके लिए ऐसा काम करना चाहिए जिससे वे खुश रहें या उन्हें अच्छा लगे। और अगर ये तीनों खुश होंगे तो हमें उस पर जो हमारा काम है उसका फल हमें मिल जाएगा। तो माता पिता और गुरु की सेवा ही सबसे बड़ा तप है। इनके संतुष्ट न रहने पर बाकी तप क्या है ये व्यर्थ हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट ये, सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् सात्मनेन लक्षणम सुख दुख्य हो। परवशम क्या होता है? परवश, दूसरों के अधीन होना, दूसरे के बस में होना कह देते हैं। सर्वम परवशम, सब कुछ दूसरे के अधीन, दुखम दुख, सर्व आत्मवशम सुखम, अपने अधीन सब सुख है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुख्य हो। समासेन संक्षेप में, विद्यात जाने चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि सभी तरह से परदीन होना, सर्वम परवशम दुखम, अगर आप किसी दूसरे के अधीन हो, दूसरे के गुलाम हो तो क्या है? दुख है। सर्व आत्मवशम सुखम, अगर आप अपने वश में हो, मतलब आप खुले हो, आप स्वतंत्र हो, अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकते हो, जो मर्जी आप कर सकते हो, तो आप क्या है? खुश हो, आप सुखी हो। एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुख्य हो, सभी तरह से स्वतंत्र रहना ही सुख कहलाता है और यही सुख व दुख का लक्षण संक्षेप में जाना चाहिए। क्या कि सभी तरह से जो पराधीन है, दूसरे के अधीन है, गुलाम है, तो वो क्या है? दुखी है। और जो अपने अधीन है, स्वतंत्र है, वही सुखी है। और यही सुख और दुख का लक्षण संक्षेप में जानना चाहिए। एतद् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुख्य हो, और यही जो सुख दुख का जो लक्षण है संक्षेप में जानना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट,
यत् कर्म कुरुतः अस्य स्यात् परितोषः अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जेत। यत् कर्म कुरुतः, कुरुतः क्या होता है? करते हुए। अंतरात्मा, हमारी जो अंतरात्मा है जिसके लिए राजी हो या मान जाए, हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, जिसके लिए ये कह दे कि हाँ भाई ये काम ठीक है। तत्प्रतिनेन कुरुत, उसे करना चाहिए। विपरीतम तो वर्जित, कि जो काम, जो कार्य करने से हमारी अंतरात्मा को संतोष प्राप्त होता है। यत् कर्म कुर्वेत अस्य स्यात् परितोषः अंतरात्मा, कि जिस काम को करते हुए हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए, या फिर कह सकते हैं कि हमारा जो मन है वो खुश हो जाए। तत्प्रयत्नम कुर्वेत, उसे तो शीघ्रता से करना चाहिए। और विपरीतम तो वर्जित, और जिसमें हमारे अंतरात्मा जो हमारा मन ही खुश ना हो इस काम को करने को, तो उसे क्या है? छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पपीत सत्यपूतम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरित। दृष्टिपूतम क्या होता है? दृष्टि मतलब आंखें होती है हमारी, आंखों से पवित्र करके या आंखों से देखकर, या इसका समझ सकते हैं कि गलत, या कई बार क्या होता है जो आपने देखा है जरूरी नहीं है कि वो सच हो, तो उसे सही देखकर कि ये जो मैंने देखा है वो सही देखा है या कोई मेरा दृष्टिभ्रम है। दृष्टिपूतम मतलब नेत्रों से पवित्र देखकर। और वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र पाद क्या होता है? पैर। नैसेत पादम, पैर को नैसेत होता रखना। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए। सत्यपूतम वदेत वाच है, और वाच क्या होता है? वाणी। सत्यपूतम, सत्यता से पवित्र करके ही बोलना चाहिए। और मनःपूतम समाचरित, और मन से पवित्र ही आचरण करना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि आंखों से अच्छी प्रकार देखकर ही आगे पैर रखना चाहिए। दृष्टिपूतम नैसेत पादम, आंखों से अच्छी प्रकार देखकर ही आगे पांव रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और कपड़ा जो होता है वस्त्र, उससे छानकर ही हमें जल को पीना चाहिए। और सत्यपूतम वदेत वाच है, और हमेशा सच ही बोलना चाहिए। मनःपूतः समाचरित, और मन से पवित्र अर्थात छल कपट से रहित आचरण ही करना चाहिए। तो आंखों से अच्छी प्रकार देखकर ही पैर रखना चाहिए। वस्त्र से छना हुआ जो पानी है वो हमें पीना चाहिए, और हमेशा सच बोलना चाहिए। और मन से पवित्र अर्थात छल कपट से रहित आचरण ही करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर आपके ये श्लोक हैं, नीतिगत श्लोक। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर इसके शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। तो अभिवादनशीलस्य, प्रणाम करने के स्वभाव वाले के। वृद्ध उपसेविन है, वृद्ध प्लस उपसेविन है, बड़ों की सेवा करने वाले के। क्लेश क्या होता है? कष्ट, दुख कह देते हैं जिसे। निहिकृति या निष्कृति, निस्तार। कुर्वतः करते हुए। परितोष है संतोष। अंतरात्मा, अंतरात्मा हमारा जो मन है, हमारे हृदय की जो मन है, या कह सकते हैं हमारे अंदर से जो बात, एक हृदय में से जो बात निकल कर आती है कि हमें इस काम को करना चाहिए या वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से एक जो आपका मन अलग कहता है और आपके जो दिल की बात होती है वो अलग होती है। तो वो है आपकी अंतरात्मा, जो कि किसी काम करने को आपका दिल नहीं मान रहा है। कुर्वित करना चाहिए। नैसेत रखे या रखना चाहिए। पूतम, पूतम होता है पवित्र। निर्णाम होता है मनुष्यों का। वर्षतः 100 वर्षों में। समाप्यते समाप्त हो जाता है। समासेन संक्षेप में। विद्यात जानना चाहिए। सत्य पूताम, सत्य से पवित्र, सच। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर आपका ये वर्ड मीनिंग थे। और अब हम यहाँ पर इसका जो अभ्यास है वो देख लेते हैं। तो अभ्यास में जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदे लिखत। तो इनके उत्तर आपने एक पद में देने हैं। जैसे निर्णाम संभवे कौ क्लेशम सहिते। तो
कष्ट कौन सहते हैं? माता पिता ही सहते हैं। तो क्या आ जाएगा? माता पितरौ। माता पितरौ। कीदृशं जलम पिबेत, कैसा जल हमें पीना चाहिए? तो वस्त्र से छानकर पीना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? वस्त्रपूतम, वस्त्र से छानकर ही हमें पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथा सकृत है। ये जो यहाँ पर नीति नवनीत जो पाठ आया है ये कहाँ से लिया गया है? तो जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था मनुस्मृति जो है उसमें से ये लिया गया है। तो किस में से लिया गया है? मनुस्मृति, मनुस्मृति ग्रंथात्। कीदृशं वाचं वदेत्, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? तो जो सत्य वाली हो, सत्य से पवित्र करके। तो क्या जाएगा? सत्यपूतम। तो पहले हमें देख लेना चाहिए कि ये बात झूठी है या फिर सही है। दुखम किम भवति, दुख होता है। दुख कब होता है? जब हम दूसरे के गुलाम हों, दूसरे के वश में हों। तो क्या जाएगा? सर्वम परवशम, जब हम दूसरे के अधीन हों। सर्वम परवशम। आत्मवशम किम भवति, आत्म मतलब हम खुश कब होंगे? जब हम अपने अधीन होंगे। तो क्या होंगे? सुखम, सुख तभी मिलेगा जब हम क्या होंगे? अपने अधीन होंगे, स्वतंत्र होंगे। जब मर्जी चाहे जहाँ पर गए, जो मर्जी चाहे हमने खाया पिया, तो उसे कहते हैं स्वतंत्र। कीदृशं कर्म समाचरेत, कैसा काम हमें करना चाहिए? तो कीदृशं कर्म समाचरेत, क्या मनः पूतम, मन से पवित्र क्यों हुआ? जिसमें हमारा मन इस काम को करने के लिए कह दे कि हाँ भाई ये ठीक है। तो मनः पूतम। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर इसके अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत। तो पूर्ण वाक्य में इनके उत्तर आपने देने हैं। तो जैसे पाठ्यस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम् उक्तम्, इस पाठ में सुख और दुख के क्या लक्षण बताए गए हैं? तो पाठ्यस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम्, तो पाठानुसारं सर्वं परवश दुःखम और सर्व आत्मवशम सुखम। जो हम अपने अधीन हैं तो सभी सुख है, आत्मवशम सुखम और परवशम दुखम। नेक्स्ट है वर्षते अपि कस्य निष्कृति न शक्यः। 100 वर्षों में भी हम किसका बदला जो है कर्ज नहीं चुका सकते हैं। तो किसका नहीं चुका सकते हैं? तो निर्नाम संभव माता पितरौ या कष्टम सहते तस्य वर्षते अपि निष्कृति कर्तुं न शक्यः। तो हमारे माता पिता जो हमारे लिए कष्ट सहते हैं उनका जो कर्ज है हम 100 वर्ष में भी नहीं उतार पाते हैं। त्रिषु तुष्टेषु अपि समाप्यते है वाक्य अस्मिन् त्रयः के सन्ति। तो यहाँ पर 3 जो है ये किन के लिए आया है? त्रयः के सन्ति, 3 जो यहाँ पर आए हैं। तो उसमें माता पिता और जो आचार्य है उनके लिए आया था। तो कौन कौन थे इसमें? माता पिता थे और कौन थे? गुरु। गुरु मतलब क्या आया था उसमें? तो गुरु आया था आचार्य हैं, आचार्य हैं, चाहे गुरु हो या बात एक ही है। तो ये वाले ये थे 3। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमें कैसे कर्म करने चाहिए? तो कैसा काम हमने करना चाहिए? यत् कर्म कुर्वतः अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तत्कर्म कर्तव्यम। जो काम करते हुए हमारी अंतरात्मा खुश हो जाए या कह दे कि हाँ भाई ये काम सही है आप इसे कर लें, तो वही काम क्या हमें करना चाहिए जिसमें हमारी अंतरात्मा खुश हो। अंतरात्मनः परितोषः संतुष्ट हो। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील जो व्यक्ति है उनकी कौन कौन सी वस्तुएं बढ़ती हैं? तो 4 वस्तुएं जो बताया गया था कौन कौन सी थी? आयु थी और आयु, विद्या, यश है और क्या था? बलम। आयुर्विद्या यश है बलम चैति चत्वारि वर्धन्ते। आयु विद्या यश और बल ये 4 वस्तुएं बढ़ती हैं, 4 चीजें बढ़ती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्। सदा
हमें क्या करना चाहिए? सर्वदा माता पितरौ आचार्यस्य प्रियम कुर्यात्। इनको खुश रखना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे ये खुश रहे। सर्वदा माता पितरौ आचार्यस्य च प्रियम कुर्यात्। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन निर्माण। तो वृद्ध उपसेविन है, ये जो यहाँ पर जो बोल्ड कलर में जो दिए गए हैं इनके स्थान पर बताने आपने। वृद्ध उपसेविन है आयुर्विद्या यशमन यश बलम न वर्धनते। तो किसके आयुर्विद्या और बल नहीं बढ़ते हैं? तो क्या आ जाएगा? कस्य है, यह आ जाएगा कस्य। और मनुष्य सत्य पुताम वाचम वदेत, सत्य से पवित्र करके बोलना चाहिए। तो कीदृशम, कैसा? कीदृशम आ जाएगा। मनुष्य कीदृशी, कीदृशी वाचम वदेत। उसके बाद है त्रिषु तुष्टेतु सर्वम तपः समाप्यते, सभी जो तप हो साधित हो जाते हैं, फल मिल जाते हैं। तो त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते, तो क्या आ जाएगा? क्या मिल जाता है हमें? तो क्या आ जाएगा? किम। नेक्स्ट आ जाता है माता पितरो निर्णाम संभवे अकथनीय क्लेशम सहेते। मनुष्य के पालन पोषण करने में माता पिता कष्ट सहते हैं। तो कौन सहते हैं? तो क्या जाएगा? कौ, यह आ जाएगा कौ। निर्णाम संभवे क्लेशम सहेते तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। तो नित्य प्रियम, प्रिय करना चाहिए। तो यहाँ पर है तयोः, तो क्या आ जाएगा? कयोः। तो यह आ जाएगा कयोः और विसर्ग कहो नित्यम प्रियम कुर्यात्। उसके बाद संस्कृत भाषा में वाक्यम प्रयोगम कुरुत। तो इनके वाक्य में प्रयोग जो आपने करना है, इनसे आप कह सकते हैं कि इनका अनुवाद आपने बनाना है विद्या से। तो सा विद्या या विमुक्ति, ऐसे ही तप का बना लेना कुछ भी। ऋषि ही बने तपः करोति, या ऐसे ही समाचारित सर्वदा सत्कार्य में समाचारित। परितोषः का बना लेना है। तस्य वनम श्रुतम परितोषः भवति, या ऐसे ही जय नित्यम हो गया, राकेश नित्यम पठति। तो इस प्रकार से जो इनके अनुवाद आपने यहाँ पर करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम च न एव लिखत। तो जो सही है आम लिखना है, और जो गलत है तो न एव या फिर ना आपने लिखना है। तो अभिवादनशीलस्य किम न वर्धते, जो अभिवादनशील जो व्यक्ति होते उसकी 4 वस्तुएं बढ़ती हैं। तो बढ़ती हैं तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो क्या है? न एव आ जाएगा कि गलत है, न एव। माता पितृ निर्णाम संभव कष्टम सहिते, माता पिता जो है मनुष्य के पालन पोषण में कष्ट सहते हैं। तो संभव कष्टम सहते हैं, तो क्या आ जाएगा? आम आ जाएगा, सही है। आत्मसम तो सर्वमेव दुखम, जो अपने अधीन होता है तो दुख होता है, गलत है। जो अपने अधीन होता है वो तो स्वतंत्र होता है, तो कोई कष्ट नहीं होता। तो क्या आ जाएगा? न एव। येन पितृआचार्य च संतुष्ट तस्य सर्वतपः समाप्यते, जिसके माता पिता और आचार्य क्या हो? संतुष्ट हो, तो उसके जो सभी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं, या जो तप जो वो उनके पूरे हो जाते हैं। तो सही बात है, तो क्या आ जाएगा? आम आ जाएगा। मनुष्य सदैव मन है पूतम समाचरित, मनुष्य का सदा मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। तो सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए। चाहे आप किसी के सामने बोल रहे हो तो पहले क्या देते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, पहले उसके बारे में जान लो, तब जा अपने मुंह से कोई दूसरा शब्द निकालो। क्योंकि शब्द क्या है? ये एक ऐसा बाण के समान है जो तीर से अगर जैसे त्रिकमान से तीर अगर निकल जाए तो वो वापस नहीं आता। तो इससे पहले है यही सही है कि आप जो कुछ बोलने जा रहे हैं उसका भली भांति से देख लें कि हम क्या कहने जा रहे हैं। मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। तो ये भी सही बात है, ऐसे ही काम करना चाहिए जिससे अंतरात्मा हमारी संतुष्ट हो, हमारा मन भी खुश हो, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ भी कहे कि हाँ भाई आप इस काम को कर लो।
तो क्या जाएगा आम। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर ये रिक्त स्थान फिल करने। तो रिक्त स्थान फिल करने हैं यहाँ पर समुचित पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो रिक्त स्थान फिल करने हैं इसमें से देखकर। तो माता पितरों तपस्या निष्कृति कर तुम शक्या। तो कैसे, 10 वर्षों में, 60 वर्षों में या 100 वर्षों में। तो 100 वर्षों में भी हम उनका जो कर्जा है वो नहीं उतार सकते हैं, तो क्या जाएगा वर्षतैरपि, ये वाला जाएगा। नित्यमृत उपसेविनः वर्धन्ते। तो 4 चीज़ें जो बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं उनकी बढ़ती है। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, तो क्या आएगा यहाँ पर चत्वारी 4 चीज़ें। नेक्स्ट है त्रिषु तुष्टेषु सर्वसमाप्यते। उन तीनों को संतुष्ट करने पर, क्या जप करने पर, तप या कर्म करने पर। तो जैसे कि हमने ऊपर श्लोक में पढ़ा, तो उसी के अनुसार ही इनका आंसर देना है हमने। वैसे तो अब जब तप कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमने श्लोक के माध्यम से देना है, तो क्या जाएगा तपय था उसमें, तो क्या जाएगा तप है। नेक्स्ट है एतत् विद्याम लक्षणम सुख दुख हो। यही विद्या का लक्षण है सुख और दुख का। तो क्या आएगा एतत् विद्या समासेन। तो यही आएगा एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुख हो। नेक्स्ट है दृष्टिपूतम न्यासेत। दृष्टि हमारी जो आंखें हैं उन्हें पवित्र करके, मतलब सही देखकर। न्यासेत हमें क्या करना चाहिए, हाथ रखना चाहिए, पाँव रखना चाहिए या मुख रखना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने श्लोक के अनुसार ही देखना है, क्योंकि दृष्टि इसे हम हाथ भी रख सकते हैं और पाँव भी रख सकते हैं। तो उस श्लोक के अनुसार अगर हम देखें तो हमने पाँव रखना है। नेक्स्ट है मनुष्य माता पितरों आचार्य से च सर्वदा कुर्यात्। मनुष्य को माता पिता और आचार्य का सर्वदा क्या करना चाहिए, प्रिय करना चाहिए, अप्रिय करना चाहिए या अकार्य करना चाहिए। तो ऐसा ही काम करना चाहिए जिससे वे खुश हों। तो प्रियम कार्यम कुर्यात्, तो यही आ जाएगा प्रियम। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर मंजूषा जो है, इससे रिक्त स्थान जो हमने फिल करने हैं, जो यहाँ से दिए गए हैं। मंजूषा चित्वा उचित अव्ययन वाक्य पूर्तिम करोत तावतापि एव यथा नित्यम यादृश्यम। तो तयोः प्रियम कुर्यात्। तयोः उनको, उन दोनों को प्रियम कुर्यात्। तो इसमें क्या आएगा तयोः नित्यम, हर रोज हमें खुश रखना चाहिए। उसके बाद दूसरा कर्म करिष्यसि तादृश फलम प्राप्स्यसि ही। तो क्या आएगा इसमें देख लेते हैं। तो क्या आएगा यादृशम, जैसा आप काम करोगे वैसे ही आपको उसका फल प्राप्त होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ष शतै निष्कृति न कर्तु शक्या। 100 वर्षों में भी आप बदला नहीं उतार सकते हैं। तो क्या जाएगा वर्ष शतै अपि, 100 वर्षों में भी। तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। उन तीनों को खुश करने पर आपका फल प्राप्त आपको हो जाएगा या उसका फल आपको मिल जाएगा। तो त्रिषु एव, तीनों को ही, त्रिषु एव तीनों को ही संतुष्ट करने पर फल आपको मिलेगा। राजा तथा प्रजा, कह देते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो यथा राजा तथा प्रजा, तो क्या है इसमें यथा। यावत सफला न भवति परिश्रम करो। जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक क्या है कर्म करें। तो तब तक मतलब तावत। तो ये आपने ऊपर से मंजूषा में से देखकर फेल करने हैं। वैसे ये कुछ उक्तियाँ भी हैं जो कही जाती हैं कि तुम तब तक परिश्रम करो जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। तो ये आ जाएगा तावत यहाँ पर। उसके बाद हमारा यहाँ पर इसमें योग्यता विस्तार कुछ बताया गया है, तो वो देख लेते हैं। भाव विस्तार हैं। संस्कृत साहित्य में जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी कर्तव्य निर्देश दिए गए हैं जो
यत्र तत्र सुभाषित और नीति श्लोकों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। जरूरत है उन्हें ढूंढने वाले मनुष्य के जीवन मार्ग पर चलते हुए जब किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति आ जाती है, मतलब हम जब अपने मार्ग जो है रास्ता उससे हम दूर चले जाते हैं, हम भटक जाते हैं। तो संस्कृत सूक्तियाँ हमें क्या है, मार्ग बोध कराती है, हमें सही जो दिशा है वो दिखाती हैं। नीति शतक होगी, नीति शतक की कथाएँ आपने पढ़ी होगी, और महर्षि भर्तृहरि उनके द्वारा रचित है नीति शतक ये। विदुर नीति होगी, चाणक्य नीति दर्पण हो गया। तो ऐसे श्लोकों के अमर भंडार हैं। तो इन्हीं में से जो है यहाँ पर कुछ श्लोक ये बताए गए हैं। तो अब जो हम यहाँ पर ये जो आपके श्लोक जो आए हैं थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में इनमें से भी कुछ आपके पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा प्रथम श्लोक। तो प्रथम श्लोक जो है इसमें क्या कहा गया है, कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषा अपि चतुर्विधम प्रसाद्यति लोकम यह तम लोक अनु प्रसिद्धति ही। कि जो राजा अपनी नेत्र, मन, बोली और कर्म इन सबसे प्रजा को प्रसन्न रखता है। कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषा अपि चतुर्विधम, इन चारों से, कर्म, मन, वाणी और चक्षु से प्रसादित खुश रखता है। लोकम संसार को यह तम लोक अनुप्रसिद्धति ही, प्रजा ऐसे ही राजा से प्रसन्न रहती है। कि जो राजा अपनी नेत्र, मन, बोली और कर्म इन सबसे प्रजा को प्रसन्न रखता है, प्रजा ऐसे ही राजा से प्रसन्न रहती है। उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानिरितम बुर्यात, ऐसा धर्म सनातन है। कि सत्यम बुर्यात सदा सच बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, न बुर्यात सत्यम प्रियम, सत्य किंतु अप्रिय लगने वाला सच भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च अनरितम बुर्यात, किंतु प्रिय किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए, और यही सनातन धर्म है कि हमें जो है सच ही बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, प्रिय किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट, प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जंतु हैं तस्मात् ते तदेव वक्तव्यम वचनिका दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदान, अच्छे वचनों को बोलने से सभी जो प्राणी है वो संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव, इसलिए हमें वक्तव्य बोलने चाहिए, वचनिका दरिद्रता, इसलिए हमें अच्छे वचन ही बोलने चाहिए, और इस प्रकार के बोलने में हमें कंजूसी, गरीबी जो है वो नहीं दिखानी चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट, यस्मिन देशे न समान है न प्रीति न च बांधु है न च विद्यागम कश्चित न तत्र दीपसम वसेत। कि यस्मिन देशे, जिस देश में सम्मान न हो, प्रेम न मिलता हो, बंधुजन न हो और न ही विद्यागम हो, तो ऐसे स्थान पर नहीं रुकना चाहिए। न तत्र दीपसम वसेत, वहाँ पर एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए, न वहाँ पर जाना चाहिए। विद्यागम है कि जिस स्थान पर व्यक्ति का सम्मान ना होता हो, प्रेम ना मिलता हो, उसके बंधुजन ना हो, विद्या का कोई स्थान ना हो, तो ऐसी जगह पर एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। तो इस प्रकार के आपके ये श्लोक हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कुछ संधि शिष्टाचार हैं। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, शिष्ट प्लस में आचार्य हैं, शिष्ट और आचार्य हैं, अ है और आ, तो इस प्रकार से दीर्घ यहाँ पर हो जाता है। वृद्ध उपसेन है, वृद्ध है प्लस उपसेविन है, वृद्ध में अ और उ को ओ गुण हो जाता है, तो वृद्ध उपसेविन है बन जाता है। ऐसे यहाँ पर आयुर्विद्या दिया गया है, आयुहु प्लस में विद्या, यश है बलम, यश है प्लस में बलम, ये जो ओ है इसको विसर्ग हुई है विसर्ग संधि में। वर्ष सतेर अपि, वर्ष है प्लस अपि विसर्ग संधि है। तयो नित्यम, यहाँ पर विसर्ग है, तय प्लस नित्यम। कुर्यात आचार्य से, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या है, कुर्यात अलग हो जाएगा और आचार्य से अलग हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है तेसेव, तो जब हम इसको बनाते हैं तो क्या बनेगा, तेसु प्लस में एव, ऊ जो है इसको वह हुआ है, ई को या, ऊ को वह, री को रा, ली को ला हो जाता है, तो यण संधि जो उसमें होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा सर्व आत्मवशम, तो क्या है, जब हम इसको अलग करेंगे तो सर्वम ये अलग हो जाएगा और आत्मवशम ये अलग हो जाएगा।
उसके बाद आ जाता है कुर्वतो अस्य, तो ये विसर्ग संधि जो उसमें भी आ जाता है, कुर्वत है और अस्य है। परितोष अंतरात्मन है, तो परितोष है प्लस में अंतरात्मन है। वदेत वाचम, तो वदेत प्लस में वाचम, यहाँ पर देख सकते हैं दा जो है ये दा दिया गया है, इसके अंदर ही वा है, तो वदेत वाचम इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर विधिलिंग जो लकार है, इसके अनेक प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं। किसी भी काम को करना चाहिए, तो विधिलिंग लकार जो होता है ये चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है, इस अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है। और इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग यहाँ पर दिया गया है, जैसे अस धातु है, अस धातु का क्या बनता है, स्यात बनता है। पा धातु का क्या बनता है, पिबेत। वर्ष धातु ये रोकने अर्थ में होती है, इसका क्या बनता है, वर्जेत। और वध बोलने अर्थ में तो होता है, इसका जब विधिलिंग लकार बनाएंगे तो क्या बनेगा, वदेत। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ और जो है श्लोक है, उनके माध्यम से यहाँ पर नीति के बारे में बताया गया है। महानतम प्राप्य सद्बुद्धि है, सत्य जनेत न लघु जनम, यतरास्ति सोचिका कार्यम कृपाण है किम करिष्यति। तो इसमें क्या कहा गया है कि महानतम प्राप्य सद्बुद्धि, कि अत्यंत महान सद्बुद्धि प्राप्त होने पर भी किसी को तुच्छ नहीं मानना चाहिए। या महानतम प्राप्य सद्बुद्धि सत्य जनित न लघु जनम, कि अगर आप किसी को थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसे दूसरे को छोटा नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अत्यंत महान सद्बुद्धि प्राप्त होने पर भी किसी को तुच्छ नहीं मानना चाहिए। यत्र अस्ति सोच का कार्यम, तो जहाँ पर सुई का काम होता है, कृपाण किम करिष्यति, वहाँ पर तलवार क्या कर सकती है। तो सभी का क्या है, अपना अपना स्थान होता है, अपना अपना काम होता है। जैसे सुई है, सुई आप किसी जो दो कपड़े हैं उसको आपस में जोड़ सकते हैं, बटन लगा सकते हैं, लेकिन वो काम क्या है, तलवार के द्वारा नहीं किया जा सकता। लेकिन तलवार क्या है, काट सकती है, तो ये इस सुई का काम नहीं कर सकती। तो दोनों के काम अपने अपने हैं, अपने अपनी जगह दोनों सही है। सुई का अपना काम है और तलवार का अपना काम है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट, ये विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अस्वह चेत धावने वीर हैं भारा बहने खर हैं। यह जो हमारा संसार होता है, ये जो हमारा संसार है, यह भी क्या है, अनोखा है, विचित्र है। इसमें कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो वस्तु है, जो प्रकृति की देन है, वो कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है। वो हमारा मानने का तरीका अलग है कि हम उसे क्या मानते हैं। लेकिन इस संसार में जो भी कुछ है वो सभी सही है। प्रकृति ने सभी कुछ जो सही बनाया है, आगे हम मनुष्य ही उसे अलग अलग बांट देते हैं। प्रकृति का जो चक्र है उसको खराब कर देते हैं। तो विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अस्वह चेत धावने वीर हैं, जो घोड़ा वो अपने दौड़ने के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है, यह वीर है। और भारत से वहने खरा है, और जो गधा है वो अपने भार के लिए जाना जाता है। तो सभी का भी यहाँ पर भी अपना अपना काम है, सभी अपने अपने काम के लिए जाने जाते हैं। तो ये श्लोक भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। संसार की क्रियाशीलता गतिशीलता में सभी का अपना अपना महत्व है, सभी के अपने अपने कार्य हैं, अपना अपना योगदान है। अतः हमें न किसी को कार्य को छोटा या बड़ा, तुच्छ या महान समझना चाहिए, और न ही किसी प्राणी को आपस में मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण तरीके से जीवन यापन से ही प्रकृति का सौंदर्य है। और विभिन्न प्राणियों से संबंधित निम्नलिखित श्लोकों को यहाँ पर दिया गया है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर भी श्लोकों के माध्यम से बताया गया है, इंद्रियाणि च संयम बकवतः पंडित न रहे, देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साध्येत। तो इसमें क्या कहा गया है, इंद्रियाणि च संयम बकवत पंडितो न रहे, बुद्धिमान मनुष्य को, पंडित का मतलब जो बुद्धिमान उससे लिया गया है, पंडित न रहे मतलब बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रिय को वश में और चित्त को एकाग्र करके देश काल बल को जानकर सभी कार्य को सिद्ध करे। कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रिय को वश में और चित्त जो है हमारा जो मन है उसको एकाग्र करके, इंद्रियाणि च संयम, इंद्रिय को संयम मतलब वश में करना। और बुगले के समान, बुगला आपने देखा होगा,
बुगले के समान अपने काम सिद्ध करने चाहिए। या इंद्रियाणि च संयम बकवत पंडितों न रहें, देश काल बलम ज्ञात्वा सर्वकार्याणि साधयेत्। कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रिय को वश में और चित्त को एकाग्र करके देश काल और अपने बल को जानकर बगुले के समान अपने कार्य सिद्ध करें। बगुला आपने देखा होगा जब मछली पकड़ने वाला होता है तो वो क्या है, बिल्कुल सावधान ऐसे खड़े हो जाता है कि जैसे वो कोई चित्तर हो, लेकिन जैसे ही उसका शिकार पास आता है तो एकदम से उसे पकड़ लेता है। तो इसी प्रकार से इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है काक चेष्टा है भक्त ध्यानी सुनह निद्रा तथेव च अल्पाहार गृह त्याग विद्यार्थी पंच लक्षण। तो विद्यार्थी के 5 लक्षण यहाँ पर इसमें बताए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? काक चेष्टा है, काक मतलब कौवे का, काक चेष्टा है, बगुले का ध्यान, कुत्ते की नींद तथेव च अल्पाहार गृह त्याग विद्यार्थी पंच लक्षण। तो कौवे की तो चेष्टा होनी चाहिए, बुगले जैसा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते वाली नींद होनी चाहिए, कम भोजन खाना चाहिए और घर से दूर रहकर विद्या ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार के ये 5 लक्षण जो यहाँ पर विद्यार्थी के बताए गए हैं। जैसे ये कुत्ते के बारे में बताया गया है, कुत्ता क्या जैसे आपको लगता है कि सो रहा है, लेकिन उसके पास जैसे थोड़ी सी भी आउट होती है तो गेलुई उड़ जाता है, उसी समय उड़ जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी जो उसके 5 लक्षण ये बताए गए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर सप्रीशन अपि गजा हंति जिघ्रा नापि भुजंगम हसन अपि नृप हंति मन्य नापि दुर्जन है। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है? हसन अपि सप्रीशन अपि गजा हंति, स्पर्श करने से हाथी और जिघ्रा नापि भुजंगम, सूंघने से सांप, हसन अपि नृप है और हंसते हंसते राजा, और मन्य नापि दुर्जन है और सब कुछ देने पर भी दुर्जन व्यक्ति को नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं। कि स्पर्श करने से हाथी, सूंघने से सांप और हंसते हंसते हुए राजा व्यक्ति को मार देता है, वैसे ही सभी कुछ मान सम्मान देने पर भी दुष्ट व्यक्ति मनुष्य को मार देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर प्राप्तव्यम अर्थम लभते मनुष्य देवापि न लंघितुम न शक्यते तस्मात् न शोचामि न विस्मय यस्मद्यम नहीं तत्परिशाम। तो इसमें क्या कहा गया है? प्राप्तव्य अर्थम लभते मनुष्य है कि मनुष्य को जो कुछ प्राप्त करना होता है, प्राप्तव्य अर्थम लभते मनुष्य को जो कुछ प्राप्त करना होता है, और देवापि तम लंघितुम न शक्यते, और जो किसी के भाग्य में है उसे देवता भी उसको दूर नहीं कर सकते हैं। कि मनुष्य का जो कुछ प्राप्त होना है उसका उल्लंघन करने में देवता भी समर्थ नहीं है, या कह देते हैं कि जो इसकी किस्मत में लिखा है उसे क्या है, कोई नहीं रोक सकता। तस्मात् शोचामि न विस्मय हमें अस्मद्यम नहीं तत्परिशाम। और इसलिए मुझे न आश्चर्य है और न शोक है, क्योंकि जो मेरा है वह किसी दूसरे का नहीं है। जो आपको मिलना है, जो आपकी किस्मत में कर्म में लिखा हुआ है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो आपके समय आने पर आपको अपने आप ही मिल जाएगा। तो प्राप्तव्यर्थम लभते मनुष्य देवापि तम लंघितुम न शक्यते, कि जो आपको प्राप्त होना है उसे देवता भी दूर नहीं कर सकते हैं आपसे। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। तस्मात् न शोचामि न विस्मय यस्मद्यम नहीं तत्परिशाम। इसलिए मुझे न आश्चर्य है न शोक है, क्योंकि जो मेरा है वह किसी दूसरे का नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट है अयम निज है परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो शुद्ध एवं कुटुम्बकम। यह मेरा है, यह पराया है। इस प्रकार की जो गणना जो है ये छोटे हृदय वाले करते हैं, लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले करते हैं, और जो बड़े हृदय वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये श्लोक है। उसके बाद आ जाता है हमारे वस्तुतः मित्रों के बिना कोई भी जीना पसंद नहीं करता, चाहे उसके पास बाकी सभी अच्छी चीज़ें क्यों ना हो। अतः हमें सभी के साथ मिलजुल कर अपने आसपास के वातावरण सुरक्षा और सुंदरता का सदैव सहयोग करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर भी एक जो है श्लोक के माध्यम से कुछ बताया गया है, जैसे अकिंचनस्य दानतस्य शांतस्य समचेतस्य है मया संतुष्ट मानस्य सर्वः सुखमय दिशा है। कि जो भगवान है, भगवान कहते हैं कि जो आध्यात्मिक साधक
सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित और अकिंचन है। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। अकिंचन से दांत से शांत से समचेत से मय संतुष्ट मान से सर्वसुख में है दिशा है। कि जो आध्यात्मिक साधक सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित और अकिंचन है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है और शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही मेरे लिए सानिध्य का अनुभव कर सके, सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, तो उसके लिए आकाश का एक कोना परम आनंद से भरा हुआ है। जो शांत समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही मेरे सानिध्य का अनुभव करके सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक कोना परम आनंद से भरा हुआ है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर एक ये श्लोक है, जिसके माध्यम से यहाँ पर ये बताया गया है। इसमें संतुष्टि जो उसी के बारे में यहाँ पर कुछ इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर ये लेसन था, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें फिर हम आपका ये एकादश है जो पाठ है 11वां जो लेसन है उसको हम करें, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबे हो जाती है, क्योंकि लेसन जो है यहाँ पर ये बड़े हैं, तो इसलिए जो हमने यहाँ पर एक ही लेसन लिया है, और ये वाला जो लेसन है इसको हम फिर ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।